हेलो बच्चों। तो नीट 2024 के पेपर को लेकर कुछ मेरे प्रिडिक्शंस हैं जिनके बेस पर मैं ये बात बोलूँगा और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं ये बात आपसे करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात कि पॉइंट बनाते चलें कि कुछ पॉइंट हैं जो उस पेपर को लेकर हैं और पॉइंट लेते चलें कि सर सबसे पहली बात कि सर ओवरऑल जो पेपर होगा हमारा नीट 2024 का वो पेपर इजी होगा, मीडियम होगा या टफ होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले ये बता दूं कि पेपर में कोई एक सेक्शन जो है, कोई एक पोर्शन जो है वो जो है चैलेंजिंग रहने वाला है थोड़ा सा, और टफ तो नहीं होगा, चैलेंजिंग रहेगा। ठीक है, कोई एक सेगमेंट, अब वो कौन सा सेगमेंट होगा ये पेपर आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहें कि कोई एक सेगमेंट टफ रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा है। लेकिन पेपर पूरा एनसीईआरटी से होगा। ठीक है, पेपर जो है वो पूरा एनसीईआरटी से होगा, चैलेंजिंग कोई एक सेगमेंट होगा। ये पहली बात है प्रिडिक्शन को लेकर। ठीक है, चलिए दूसरी बात जो पूछी जाती है, बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर में क्या जो पोर्शन ऐड हुए हैं और जो पोर्शन डिलीट हुए हैं, क्या डिलीटेड पोर्शन के भी क्वेश्चन आएंगे? ये दूसरी बात है। तो अभी पहले मैं ऐड वाले पोर्शन की बात नहीं करूंगा, सेकंड में मैं पहले डिलीटेड पोर्शन की बात करूंगा। तो बच्चों डिलीटेड पोर्शन में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर डिलीटेड पोर्शन का रेफरेंस किसी दूसरे चैप्टर में है, ठीक है, डिलीटेड पोर्शन का, जैसे हम बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो है अगर कोई पॉइंट फ्रेम दिया है जो किसी दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है और दूसरे चैप्टर में उसका जिक्र है, तो वो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, वो जरूर पूछा जाएगा और इस बात को अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो डायरेक्ट उस डिलीटेड पोर्शन से नहीं आएगा। जैसे हम बोले तो कोई डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो कुछ भी हमने अलग अलग जगह पर पढ़ा है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कहीं और पर कोई रेफरेंस है तो वो पूछा जा सकता है। उस चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके रेफरेंस से क्वेश्चन आ सकता है। तीसरी बात कि सर जो टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे बॉटनी में फैमिलीज ऐड हुई हैं, ठीक है, जूलॉजी में फ्रॉग ऐड हुआ है, तो इनसे क्या क्वेश्चन आएंगे, कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, वेटेज क्या रहेगा? तो देखो, जो डिलीटेड पोर्शन से जो क्वेश्चन कम हुए हैं वो क्वेश्चन जो ऐड हुआ है पोर्शन उससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो टॉपिक ऐड हुए हैं, जो पोर्शन ऐड हुए हैं, उनसे 100% क्वेश्चन आएंगे, ये प्रेडिक्शन है, और ठीक ठाक नंबर में आएंगे। ऐसा नहीं कि एक आध क्वेश्चन पूछो, नहीं, ठीक ठाक नंबर। तो जो डिलीटेड पोर्शन के क्वेश्चन है उसको यहाँ पर बैलेंस किया जाएगा। बैलेंस का मतलब जो ऐड किया गया है वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन से बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, ओवरऑल पेपर आसान रहने वाला है, जो कि 3 घंटे और 20 मिनट में आराम से हो जाएगा। आप टारगेट 3 घंटे का ही लेकर चलिए। ठीक है, तो ये 3 जो है प्रिडिक्शन है, लेकिन पेपर पूरा एनसीईआरटी से होगा। ठीक है, पेपर पूरा एनसीईआरटी से होगा। जो डिलीटेड पोर्शन का अलग रेफरेंस उन्होंने बताया हुआ है एनटीए ने, कि जो फैमिलीज वगैरह हैं बिहार बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड की बुक्स में दी हुई हैं, वहीं से पूछेगा। वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और इसके लिए ज्यादा अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहना है। ठीक है, तो ये पेपर प्रेडिक्शन है नीट 2024 को लेकर। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में, और भी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आती जाएगी मैं आपसे शेयर करूँ।